नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवर न्यूज़। देखिए, हम पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ और जनता का राय जानने के साथ-साथ जो है मेरे साथ कुछ युवा हैं जो रोज़गार और बेरोज़गार को लेकर के बात कहना चाह रहे थे, तो हम ठीक उसी सवाल पे आएँगे। बता दें कि भारत में जो है 80% जो है बेरोज़गारी का दर बढ़ा है। कारण सरकारी नौकरी को लेकर के। लेकिन मेरे साथ कुछ युवा हैं जो बिहार के बाहर के हैं, उन्हीं से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है? रोज़गार को लेकर के और बेरोज़गार को लेकर के सरकारी जो आंकड़े दिखाते हैं उसको लेकर के भी क्या कुछ कहेंगे? तमाम यही सब मुद्दे को लेकर के इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? रवि। रवि। रवि जी क्या कुछ कहेंगे अभी जो देखा जा रहा है बेरोज़गारी बेरोज़गारी का जो आलम बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं छात्र शिक्षा तो प्राप्त कर ले रहे हैं जो जिस फ़ील्ड में वो जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब उन्हें लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही तो माथा में टेंशन बनी रहती है। इस पर क्या राय है? क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है पत्रकार साहब कि आज की जनरेशन क्या कहती है। मैं सीधा बोलता हूँ, अगर बूदा है आप में जॉब लेने का हुँ, वो लेगा। हुँ, अब आप चाहते हो कि 12th पास कर ली, 40% से कर ली, मेरे को चाहिए सरकारी नौकरी। छोटी हमें करनी नहीं, बड़ी हमको मिलनी नहीं नौकरी। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी है, बहुत है रोजगार, हुँ, आदमी को पता ही नहीं है। हकीकत बात ये है, हुँ, बहुत रोजगार है। पर ये है भाई, सरकारी के लिए पेपर पास करना पड़ता है, वो होने का नहीं। अब लोग क्या चाहते हैं, 10 पास करी, 12 पास करी, बिना पेपर के मेरी जॉब लग जाए। आप भी मानते हो ये चीज? बस यही है, अपना पढ़ो लिखो। अगर देखो पढ़ोगे लिखोगे, अगर है किसी में वाकई में इसने पढ़ाई करी है, तैयारी करनी पड़ती है, हुँ, पढ़ना पड़ता है रात में 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे। हुँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा रात में पढ़ता हो 4 घंटे, उसकी जॉब ना लगे, जब कहना। कहा यह भी तो है ना मामला एक ये भी आ जाता है कि अगर हम 2014 में फॉर्म भरते हैं और 15, 16, 17, 18, 19 3-4 साल बाद जो है वो फॉर्म का जो है बाद में रद्द कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं वो 3-4 साल का जो अंतराल है, जो आपके जो समय है, अवधि है, तो वो उसका क्या कौन-सा भुगतना? जरूरी नहीं। देखो आजकल के लोग क्या समझते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ, प्राइवेट में भी बहुत पैसा है। अगर कोई बंदा 3-4 साल अगर वो फॉर्म स्थगित कर दिया है कुछ भी, वो अपना प्राइवेट जॉब कर ले। हुँ, और आपको ये पता है कि गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा प्राइवेट में है वैसे। हुँ, आईटी सेक्टर में मैं क्या बताऊं आपको, 20-20 लाख, 30-30 लाख के पैकेज लग रहे पैकेज हैं। मिलता है, हाँ, पैकेज मिलता है, वो तो है। अब हमारे लोग क्या हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, वो हुँ, 3-4 साल बैठी रहेगी, हुँ, जॉब नहीं करनी उसे। हुँ, चाहिए तो सरकारी चाहिए। चाहिए सरकारी ही चाहिए। हाँ, हुँ, उसके चक्कर में वो 3-4 साल वैसे ही जाते हैं, वेस्ट जाते हैं उनके। हुँ। प्राइवेट भी करेगा तो बहुत 3-4 साल में अच्छा पैसा कमा लेगा। मतलब कहा जाए तो एक नज़रिया से जो देखा जाए तो प्राइवेट जॉब भी अगर करते हैं तो कहीं न कहीं वो एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म आपको देगी। मैं आपको बशर्ते आपको उसको आपको मैं अपनी बता देता हूँ। जी, जी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ में मेरी प्राइवेट जॉब भी चल रही है। और ऐसे नहीं 10-20-40 हज़ार वाली, हुँ, अच्छी खासी चल रही है आईटी सेक्टर में। हुँ, जब नंबर आएगा ऊपर वाले की कृपा से, जब आ ही जाएगा, नहीं हुँ। तो अपना कमा ही रहे हैं। अच्छा ना आएगा तो भी कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु। प्रियांशु आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कर रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है आपका? आगे उम्मीद बेसिकली मैं बिजनेस में विश्वास रखता हूँ, जॉब में विश्वास बहुत कम ही रखता हूँ मैं, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट में। ऐसा क्यों? बचपन से है, किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं है। खुद के बॉस बनिए। खुद के बॉस बनना है। चलिए तो फिर भी जो युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई अच्छा मतलब प्राप्त कर लेते हैं शिक्षा उसके बाद जो है उन्हें नौकरी की जो ज़रूरत होती है तो कहीं न कहीं उनके दुखों के साथ तो आप खड़े भी हो सकते हैं उनके दुख को जानते होंगे दर्द को जानते होंगे जो सरकारी नौकरी के लिए जो ललायित रहते हैं तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के आप इस क्या बात में मैं रवि जी के साथ पूरा एग्री करता हूँ कि अगर आप में कूदा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। हाँ। सीधी बात है, अगर आप मान लो प्राइवेट में आपको स्किल चाहिए, गवर्नमेंट में आपको चाहिए बुद्धि हो उतनी भाई, आपकी। समय पे वैकेंसी तो निकलनी चाहिए ना वैकेंसी भी टाइम पे नहीं निकल भैया वैकेंसी हजारों जगह निकल रही है, आप सरकारी नौकरी पे जाके देखिए कभी पोर्टल खाली नहीं रहता, हर बार फॉर्म निकल ही रहे होते किसी न किसी चीज के। अब वही चीज है। नॉलेज नॉलेज आप जा रहे हैं सही रास्ते पे देखो लेकिन मैं ट्रैक वैकेंसी, आप बोल रहे हो वैकेंसी में दिखा देता हूँ। ये सारी वैकेंसी है गवर्नमेंट, आप देखो ये वैकेंसी है सारी। ए टू यूपी अग्रवाल भर्ती ऑनलाइन, आंगनवाड़ी, यूपीपीएससी वेरियस, आरपीएससी, पीजीसीआई ट्रेनिंग, यूकेएसएससी, सीएपीएफ। ये हमेशा हर 10 दिन में अपडेट होता है और कम से कम हजारों सरकारी नौकरी निकलती है।
CAPF बिहार ये देखो बिहार का निकला है, मैं आपको, आप तो बिहार के ही हो। 1945 पोस्ट, 12 पोस्ट, बस लेने की बात रहती है सर, आप भी समझ रहे हो। अगर आप में दम है, क्षमता है, तो नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी, बशर्ते आपको सबसे पहले बात है कि जानकारी, उसकी जानकारी पूरी आप ले ले, कौन सी वेबसाइट पे मिलते हैं, कौन सी वेबसाइट पे आ रहे हैं, है ना। दूसरी बात, अगर आप में दम है तो आपको नौकरी मिल ही जाएगा, इससे नो है। दूसरी बात और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि प्राइवेट जॉब भी अब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा खासा हमें लगता है सरकारी से बेहतर, क्योंकि रवि जी ने बताया है। क्या क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? बेरोजगार जो आलम जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ युवा का कहना है कि अगर दम है तो नौकरी आपके पास ये है। दो दो भाई आए हुए हैं और हमारे दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, और इनका बिहार के पावन धरती पर मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने जो बातें कही, एक युवाओं को सीख लेना होगा। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी आवाज़ आप तक पहुंचे तो आप समझिए, यूं ही मेला शामों में ना लगाइए, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कीजिए। इस मेले में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आपके माता और पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे गए हैं ट्यूशन करने, हमारे बच्चे गए हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, किसी न किसी बहाने से आ जाते हैं। घर में खाने के लिए चावल नहीं मिलेगा, हैं? आलू की इस कदर महंगाई है, बढ़ते बेलगाम महंगाई है। इस महंगाई के आलम में दाल नहीं होगा घर में। इस महंगाई के आलम में आपको कड़वा तेल नहीं मिलेगा घरों में, प्याज नहीं मिलेगा। पर यहाँ आ जाते हैं अपना योगदान देने के लिए। किस बात का योगदान देते हैं आप? योगदान दीजिए पढ़ने में, योगदान दीजिए आप रोजगार कैसे खड़ा करें इस पर। तो ये भाइयों ने जो बात कहा है, इनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ और इनसे सीख लेना होगा। ये कितने लंबे सफर तय करके आ रहे हैं, और जाहिलों की जमात जिस तरह से पटना जंक्शन पे लग रहा है, इन तमाम लोगों को समझना होगा। कोई हिंदू में बढ़ जाते हैं, कोई मुसलमानों में बढ़ जाते हैं। यूं ही बढ़ते रहिएगा तो हम पर नेता लोग इस देश का राज करते रहेगा। तो इसको मिटाना नहीं है। हाथों में कलम पकड़ना सीखिए, हाथों में तलवार पकड़ना ना सीखिए। जब तक तलवार पकड़ते रहिएगा तो बायराइच ऐसी दंगा होता रहेगा। अरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अरे हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हिंदुस्तान एक बगीचा है। इस बगीचे का एक भी फूल मुरझा जाएगा तो नुकसान हमारे बगीचे का होगा, खूबसूरती हमारे बगीचे का जाएगा। अरे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त गांधी जी ये नहीं बोले थे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बौद्ध है। इस सभी लोगों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया और गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। पर तो गोरे अंग्रेजों तो भाग गए, मगर हम ऐसे काले अंग्रेजों की स्थापना हिंदुस्तान में हो गई। दिन होता है, रोजगार सुबह होता है तो रोजगार में निकल जाना चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो एग्जाम दीजिए, फाइटिंग कीजिए। हमारे स्टेट में वैकेंसियाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, किस डिपार्टमेंट में आ रही है, ये देखिए। तो सुबह होता है, रोजगार कर लेते हैं, 10,000 12,000 का नौकरी कहीं, और उसके बाद शाम होता है, पटना जंक्शन पे लोग आ जाते हैं अपनी बातें रखने के लिए। तो बात भी किस तरह का रख रहे हैं, हिंदू मुसलमान, यही बात। अरे इससे आपकी जिंदगी कहीं ना कटेगी। कहीं